चलो भगवान को याद कर ले हम लोग आज। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहता है भगवान आते नहीं, उन्हें पीरा के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान आते नहीं, बेरशमरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतं केशवं नारायणं रामनारायणं जानकी वल्लभं। हरिओ हरिओ कृष्ण भगवान की जय। चलो आज हम लोग 14वें अध्याय अर्थात चतुर्दशी अध्याय कुछ पढ़ लो पूर्वे जी। चतुर्दशोध्याय यहाँ से हम 7-8 श्लोक 9 लोग पढ़ लो। पढ़ने वाला काम बंद कर दिया राइट, जोर से साउंड करके पढ़ने वाला काम बंद कर दिया। बंद कर दिए? हाँ, मुझे लगा शुरू कर देते, लेकिन आज मैंने कह दिया है कोशिश तो पढ़ लो। हाँ रिवीजन मुझे लगा पिछले बार मैंने बगैर इनसे पढ़वाए शुरू कर दिया था। हाँ तो मुझे लगा वो मैंने गलती की, तो आज बातें का मन किया। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ त्रयोदशोऽध्याय। तेरा चतुर्दश 14 तेरा हो गया। चतुर्थ 294 ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्दशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच परं भूयाः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं, यज्ञात्वा मया सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः, सर्वेऽप्युपजायन्ते प्रलयेन वसन्ति च। मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भदधाम्यहम्। सम्भवासुरभूतानां ततो भवति भारत। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति यः, तासां ब्रह्महत्यो निरहं बीजप्रदः पिता। तत्त्वं तदस्ति प्रकृतिसम्भवा, वन्दन्ति महाबाहो देहे देहि नमव्ययम्। तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशम् सुखसंगेन बध्नाति, ज्ञानसंगेन जानर। तयोदागात्मकं विद्वे तृष्णासङ्गसमुद्भवम्। निबध्नाति कौन्तेय कर्मसंगेन देहिनां। तमस्तज्ज्ञानजं विद्वे मोहनं सर्वदेहिनां। प्रमादालस्य निद्राभिः तस्मै भारत। तत्त्वं सुखे संजयति तया कर्माणि भारत। ज्ञानमावृत्य तु मम संजयति। तो ये चौथा अध्याय जो है बड़ा महत्वपूर्ण है, ऐसे भगवान भी कहते हैं। माइक काम नहीं कर रहा है क्या? एक बंदन अब
ये 14वें अध्याय में भगवान पहला जो श्लोक कहते हैं कि परम भूयम प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानम उत्तमम यत् ज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धिं पीतुं गतः। भगवान कहते हैं कि मैं ज्ञानों में भी ज्ञानानां ज्ञानम उत्तमम, दो चीज बोले, ज्ञानानां ज्ञान उत्तमम और परम भूय, मतलब परम भी है ये ज्ञान और ज्ञानों से ज़्यादा उत्तम ऐसा ये ज्ञान है, ऐसा भगवान बताते हैं। अब ये ज्ञान जो है बहुत उत्तम जो है ऐसा बताया जा रहा है, भगवान कह रहे हैं। और ऐसा ज्ञान क्या है कि बड़े बड़े मुनिजन जो है इस ज्ञान को सुनकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए, ऐसा बताया गया। अब ये ज्ञान जो है ये बड़ा महत्वपूर्ण ज्ञान क्या है, जो 13वें अध्याय से शुरू हुआ। 13वां अध्याय हम लोगों ने पढ़ लिया, लेकिन 13वें अध्याय से भगवान ने ज्ञान का प्रारंभ किया है। और उन्होंने कहा है कि ये भगवान 13वें अध्याय में अलग अलग 18वें अध्याय के परमात्मा ने कहा है कि मैं वो हूँ, परमात्मा तत्व क्या है, परब्रह्म क्या है, इसके बारे में 18वें अध्याय तक 18वें श्लोक तक ये बताया। उसके पहले बताया कि शरीर क्या है, शरीर में तू है, आत्मा है, और शरीर में मैं भी क्षेत्रज्ञ हूँ, ये भी बताया है। और 18वें अध्याय के बाद में फिर पहले तो परमात्मा ने परब्रह्म के बारे में बताया, उसके बाद प्रकृति पुरुष इनके बारे में शुरुआत की कि प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, और इसके अंदर में विकार क्या है। मतलब अगर हम लोगों ने दूसरा श्लोक को अगर देखे तो तत्क्षेत्रम यद विकारी यत विकार भी है, और जो क्षेत्र जैसा है वैसा क्षेत्र और प्रभाव वाला भी है। और उसमें क्या क्या दुख है, इंद्रियों के साथ में जो है महाभूत, अहंकार, बुद्धि, इंद्रिय दशे, उसके बाद इच्छा, द्वेष, सपोदत्व, संघात, चेतना, ये सारे चीजें। कभी कभी मैं सोचता हूँ ये जो ज्ञान है जो 4थे अध्याय में 14वें अध्याय में बताने देने वाले, तो एग्जैक्टली क्या है। अब एक सवाल मन में आता है मेरे कि आदमी के जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए, क्या है, क्या होना है अंतिम लक्ष्य। सबसे पहले तो ऐसा है कि उसका अंतिम लक्ष्य हम सब पढ़ते आ रहे हैं कि परमात्मा तत्वों को खोजना या परमात्मा तत्व को पाना। अब एक्चुअली परमात्मा तत्व अगर जितना खोजने जाओगे उतना नहीं मिलेगा। जैसे मछली सागर में रहती है और मछली सागर में रहकर अगर सागर को ढूंढने जाए तो नहीं ढूंढ सकेगी क्योंकि सागर में रहती है। वैसे अगर हम परमात्मा को खोजने जाए तो परमात्मा कहाँ से मिलेगा। तो आदमी का प्रथम लक्ष्य, परमात्मा तो कहा है कि मैं सभी जगह व्याप्त हूं, तो परमात्मा का खोजना तब संभव हो जाएगा जब आदमी अपने आत्म तत्व को ढूंढने जाएगा। खुद स्वयं को ढूंढना यह आदमी के जीवन का वैसे प्रथम लक्ष्य है। और सबसे बड़ी गड़बड़ क्या है मालूम है, आदमी को स्वयं का आत्म तत्व जो है वो क्या है। भाई सब आदमी को मालूम है कि मैं हूं, तो मैं का बोध तो है ना, मैं हूं। और यही विषय आदमी और पशुता में फर्क करता है, क्योंकि पशु जो है उससे तो बोध नहीं ना आत्मतत्व का, उससे आत्मतत्व का बोध नहीं है, इसलिए उसके मन में यह प्रश्न ही नहीं उठता कि मैं कौन हूं। कोई प्राणी नहीं ढूंढता अपने आप को। यह परमात्मा ने आदमी के अंदर में यह चीज डाल दी है कि तू इस अहंकार के साथ जन्म ले। अहंकार क्या होता है, मैं हूं, आई एग्जिस्ट, मैं अस्तित्व में हूं। यह भाव परमात्मा में डाला है। क्यों डाला है कि परमात्मा ने यह जो आत्म तत्व के साथ में शरीर सारा संघात पैदा किया है वो इसलिए पैदा किया है कि इसका जो शोध की प्रक्रिया का प्रारंभ और अंतिम चीज क्या होनी चाहिए,
आत्म तत्व को ढूंढना, स्वयं को जानना। प्रश्न ऐसा है कि हम सब लोग आत्म तत्व को ढूंढने, मुझे हमको बहुत लोग बताते हैं, यानी बहुत लोग परेशानी में रहे कि हम लोगों को बताते हैं तो अमुक जगह जाओ, पूजा कर ले, तो वैसा कर ले, महारुद्र कर ले, तो वैसा कर लो, कि वैष्णो देवी चले जाओ, बोलते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें जो है वो आदमी अपनी अपनी परेशानी में ढूंढता रहता है, कहीं और ढूंढते रहता है। अभी मैं बस से आ रहा था नागपुर से, तो हमारी गाड़ी फेल हो गई। कंडक्टर ने दूसरी गाड़ी में हम लोगों को, तो अच्छे बोले सीट पे बैठ के आने वाला मैं आदमी दूसरी गाड़ी पीछे से आई, उसमें मैं खड़े खड़े आया, और मैं वो बैठा था तो मैं ध्यान नहीं दिया था। खड़े होने की वजह से मेरे को कांच के ऊपर में ये कोई बाबा आजम शाह करके है, उसका एक पॉम्पलेट दिखा मैंने, और वो पॉम्पलेट में क्या लिखा है, 101% गारंटी। क्या? तुम्हारे सारे ग्रहों के दोष, हाँ, तुम्हारे सौतन दुश्मनों से मुक्ति, ग्रहों का दोष कोई होगा तो, तुम्हारे पति पत्नी में झगड़े अनबन, हाँ, कोई तुम्हारे घर में प्रेमी के अंदर में अड़चन, प्रेमी और प्रेम के अंदर सारे के, उसमें ये भी लिखा था कि 7 दिन के अंदर में आपकी सौतन या आपका दुश्मन तड़पते हुए देखो, 100% गारंटी। तो मैं बोलते थे, सोचते रहा कि आदमी वाकई कितना परेशान है, यानी उसकी परेशानियों को उत्तर ढूंढने के लिए बाबा आजम शाह ने अक्खा पॉम्पलेट डलवा दिया लोगों को। अच्छा, लोग ढूंढते भी होंगे ना, लोग जाते भी होंगे, डूबे हुए पैसे वसूलने की जो ये नहीं दिखे, वो भी गाँव में तो पैसे मांगे ना, नहीं डूबे हुए पैसे भी निकलवा के व्यापार में अनबन, डूबे हुए पैसे, उधार को सब लिखा होता है। अरे उतने सारा उसमें करीबन 20-25 आइटम लिखे थे वहाँ। अच्छा, और मैं सोचते मैं खाली पीली खड़ा था, कुछ काम तो था नहीं मेरे पास में, कुछ पढ़ नहीं सकता था मैं, करके वो उसके ऊपर ही सोचते रह गए। फिर मैं ध्यान में आया कि ऐसे कई लोग हैं, ऐसे आश्वासन दे देकर तुमको समाधान देने का प्रयत्न करते हैं। अभी उसी में से फिर बहुत सारे लोग ऐसे पैदा हो जाते हैं। अभी वो राम रहीम है, डेरा सच्चा सौदा वाला, जिसको इलेक्शन का आइटम देखते हो रहा, और उसको फरलो वगैरह मिलता है, 4-6 महीने का वो पैरोल वगैरह मिल जा रहा है, वो तो उसके ऊपर में तो बहुत 2 रेप केसेस है और 20 साल की सजा हुई है, उसको भी मिल जाता है। और ऐसे लोग हैं। अच्छा, वो डेरा सच्चा सौदा को क्यों इतना मिलता मालूम है क्या? तो उसको मानने वाले भी हजारों लाखों की संख्या में भक्तगण हैं। तो सोचो कि ऐसे ऐसे बाबा लोग, साधु लोग, संत लोग, ऐसे एक्चुअली इनको संत कहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन ये लोग भी न जाने कितने लोगों की कितने लोगों की न जाने कितनी समस्याओं के लिए उपाय ढूंढते हुए रहते हैं, है ना? ये सारे आते कहाँ से? तो ये 13वें अध्याय में ही भगवान ने कहा है। पहले तो पूरा जो पहले अध्याय से लेके हम लोग अभी तक आए ढूंढते हुए, तो पहले 6वें अध्याय तक तो ये कहा है कि तू लोगों की अपने बारे में जान ले, तू क्या है। पहले बताया ना कि तू तेरे अंदर में जो आत्मा तत्व है, न हन्यते हन्य माने शरीर, न जायते वाप जयते कदाचिन न कुत्वा भावी, तो ये भी कहा है अजो नित्यो शाश्वत है, ये सब है। लेकिन इसको समझ ले, तेरा मन चंचल है, उसका निग्रह कर। ये सारी चीजें बताकर भगवान ने अर्जुन को इस बात के लिए स्थिर किया है। शुरुआत में तो भगवान के सामने अर्जुन फिर परेशानी में न जाने कितने सवाल करता है, मेरे को आपको झंझट पे डालते हो, हाँ रहने दो ना, भी काय को मरवाने लगवाते हो। ये सारा लोग भैया तू मार नहीं रहा है, कौन मरेगा? ना तू मारता है ना मरता है, तू जिसे मारता है वो भी मरेगा, तू नहीं मारेगा तो कोई ना कोई मरेगा, वैसे भी मरेगा, तू मरने की चिंता क्यों करता है? तो ये सारी चीजें बताने के बाद में भगवान ने दूसरे 12वें अध्याय तक के उसके अंदर में भक्ति भाव का जागरण किया, अपनी सारी विद्या बताई, सब लोगों के अंदर में उसने जागरण किया, तो सब अर्जुन के अंदर में जागरण किया। और फिर बताया कि मैं अब सुन में क्या हूँ, मैं वो हूँ ब्रह्मलोक तक के मेरा, और मेरे एक एक रोए में एक एक ब्रह्मांड समाया हुआ है। तो सोचो ये सब देखने के बाद में ज्ञानेश्वर बालू में, ज्ञानेश्वरी में इस 13वें अध्याय में अर्जुन की सुनने की स्थिति का वर्णन इतना सुंदर किया हुआ है, वो तो गुरुजी बताएंगे।
मुझे अगर वो आगे निकल गए थे, लेकिन उन्होंने वो बताएंगे कि ऐसा लग रहा था अर्जुन पूरा रोम रोम उसका, वो अकेला नहीं सुन रहा था, उसके शरीर का रोवा रोवा भगवान की बातें सुन रहा था। फिर मैं सोचा, वो पढ़ते पढ़ते मैं सोचा कि आखिर भगवान भी किसे बता रहा है, भगवान भी आनंद क्यों ले रहे बात में, क्या भगवान उसको बता रहे हैं? भगवान ने तो कहा है कि मैं सब जगह व्याप्त हूँ। तो इसमें क्या है? इसमें मतलब अर्जुन के अंदर में तो परमात्मा है ना, अर्जुन के अंदर में भी है, सब जगह है, तो उसमें कैसे नहीं होगा? वो अलग थोड़ी है। और कहा है कि क्षेत्रंग तू ही मत समझ मैं भी। ये भगवान जब बताया तो भगवान को भी ये गीता बताते समय कितना आनंद आ रहा होगा कि वो अपने ही स्वरूप को, यानी आत्म तत्व जो है वो तो स्वरूप ही उसका मानना है, तो अपने ही स्वरूप को अपना ही कथावाचन कर रहे हैं, तो आनंद की अनुभूति कितनी बड़ी होगी। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि आप देखो, आप जब किसी महफिल में बैठते हो यार दोस्तों के साथ में, और हम लोग उसको कोई जोक वगैरह सुनाते हैं, कोई गीत सुनाते हैं, तो हम उसको कम सुनाते हैं, हम खुद सुनाने का आनंद लेते हैं। हमारे मन का भाव कैसा रहता है? आनंद रहता है कि मैं कोई जोक सुना। बहुत बार तो मैंने, हमारे एक मित्र है, वो इतने अजीब ढंग के जोक सुनाते थे, वो जोक सुनकर, नाम भी बता देता हूँ, हमारे बबली भैया राधे श्याम अग्रवाल जी, वो बात करते करते गोंदिया के लिए बात करते करते जोक सुनाते थे। अच्छा, जोक सुनाने के अंदर में बड़ी मजा क्या है कि जोक सुनाने की एक स्टाइल होती है, तो जोक उस ढंग से सुनाना चाहिए। आखिरी समय जहाँ पे पैराडॉक्स है, कुछ विसंगतियाँ है, उसको आखिरी में बताना पड़ता है, तब जाके लोग हंसेंगे ना। तो वो अटपटे ढंग से बता देते थे, हम लोग ऐसे खड़े हैं, कुछ हंस नहीं रहे, और वो खुद जोर जोर से हंसते। एक दिन पूछा, आप सुनाते हुए कि हम तो वहीं हंसते हैं, आप क्यों हंसते हो? बोले आपको मजा आता कि नहीं आता? मेरे को बनाने में कुछ मजा आता है, पता नहीं बहुत आता है। तो मैं एकदम से मुझे याद आया कि अर्जुन को जो भगवान बता रहे हैं अपनी विभूतियों का रहस्य, अपने होने का रहस्य, अपने अस्तित्व के बारे में, तो उसके अंदर में जो भगवत्ता है, भगवान का अंश है, उससे भी तो आनंद आ रहा था। तो अर्जुन खुद इतना आनंद में हो गया था कि वो रोआ रोगा रहा था। और भगवान ने कहा है कि समझ ले, ये सारे दुख जो है ये कहाँ से होते हैं, सारी परेशानियां कहाँ से होती हैं? तो भगवान ने कहता है अपने 13वें अध्याय में कहा है कि ये समझ ले, मैं आत्म तत्व हूँ, मैं परमात्मा तत्व हूँ। ये पूरे ब्रह्मांड में जो व्याप्त जो है उसका वो मैं हूँ, और तेरे अंदर में भी ममे वांछे, मैं तेरे अंदर में भी एक अंश से हूँ। तो वो जो है उसकी अड़चन ऐसी है कि उसके अंदर में मैं जाता हूँ तो मेरी ही जो छाया है प्रकृति, तो कोई इसे प्रकृति कहता है, कोई इसे माया कहते हैं, समझे कि नहीं, कोई अव्यक्त कहते हैं, कोई इसे महत कहते हैं। तो ये जो शक्ति है परमात्मा की, तो ये परमात्मा की ही छाया शक्ति है, माया, परब्रह्म की माया, और वही रूप है अपने शरीर के अंदर में पुरुष और प्रकृति के रूप में। ये शक्ति जो है वो उस आत्म तत्व की ही शक्ति है। लेकिन चूंकि आत्म तत्व से बाहर निकली हुई है, क्यों निकली है? आत्म तत्व तो चेतन तत्व है, चेतन तत्व है, अव्यक्त है, आनंदमय विषय है, उसका खुद होना आनंदमय। लेकिन उसकी जैसी अपनी शक्ति को निर्माण करता है, उसके लिए उसके अंदर में एक जड़त्व का आभास पैदा हो जाता है, माया के अंदर में, प्रकृति के अंदर में। और वो जड़त्व जो है उसके साथ, प्रकृति के जड़त्व के साथ में आत्म तत्व जब एकत्रित होता है, तब जाके ये शरीर की संघात की रचना होती है। तो प्रकृति उसके अंदर में है, प्रकृति जड़त्व के साथ में है, और वो सारे इंद्रियों का कार्यकरण भाव जो है, कार्य मतलब हमने पिछले दिन सुना, कार्य मतलब पंच महाभूत, और जो ज्ञान है, ज्ञानेंद्रिय नहीं है, वो है कार्य, जिनके माध्यम से होता है, उसको करण बोलते हैं, साधन बोलते हैं, वो है अपने ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय। तो इसके साथ सारा जो दुख का मामला है, इसके वजह से सारा क्रोध, मोह, ये सब हम लोगों के अंदर में। तो एक्चुअली में जो मैंने कहा ना जब कि आत्म तत्व की खोज परमात्मा ने इसलिए आदमी को दी है कि आदमी एक ऐसा है
जो अपने कर्मों का भोग भोगने के लिए और उसके अंदर में अपने आप को और उत्क्रांत करने के लिए और उन्नत करने के लिए सारी संभावना आदमी के अंदर में दिख रही है। आदमी के अंदर में बुद्धि दी है, आदमी के अंदर में मन दिया हुआ है, आदमी के अंदर में अहंकार भी दिया हुआ है, तरतम भाव है, विवेक है, सारे उसके अंदर में दी हुई है। यानी आदमी परमात्मा को ढूंढने के लिए या परमात्मा को पाने के लिए परमात्मा तत्व को एक रूप होने की संभावनाओं के साथ में परमात्मा ने आदमी निर्माण किया और प्रकृति जो है उसके वजह से ये सारे इच्छाओं आकांक्षा तो ऐसा है हम हमारे अंदर में भी सारी चीजें सत्य कहना चाहिए ऐसा हम तो बोलते हैं, लेकिन बड़ा मुश्किल है। यानी हमारे अंदर में जो स्थिति है कि हम सत्य बोलने के बजाय किसी न किसी से कुछ न कुछ छुपा के चलते हैं। आप भी अपने जीवन में देख लो, अपने बाल बच्चे ही हो, कोई भी बच्चा भी अपने बाप को पूरी बात अपने मन की नहीं बताता। अच्छा, कभी कभी तो कहता हूँ कि मियाँ बीबी भी एक दूसरे को पूरी बात बताते होंगे, इसकी गारंटी नहीं है। धंधे वाला आदमी धंधे की सारी बातें क्या को बताएंगे? तुम्हारे चेहरे पे अगर धंधे वाले के चेहरे पे परेशानी भी रहे तो अगर पत्नी ने पूछ लिया तो अपन ये सोचते हैं कि उसको तकलीफ ना हो तो अपन झूठ मूठ भी बोल देते हैं, सच कहाँ बोलते हैं। तो हर आदमी इसके अंदर में कभी कभी तो लगता है कि अपने अंदर में हिंसा का भाव कितना है, हिंसा का भाव। यानी हमको हिंसा अच्छी लगती है, आपको मालूम है? एक भाव है, हिंसा बड़ी अच्छी लगती है। कैसे मालूम है क्या? अगर दो आदमी की मार्केट में झगड़ रहे होंगे ना तो उनका झगड़ा देखने के लिए 10-20 लोग जमा हो जाते हैं, आनंद आता है उनको झगड़ा देखने का। यानी हिंसा के अंदर में रस निर्माण होता है उनके मन में कि इसको देखना चाहिए झगड़ा। और मान लो गलती से अगर कोई समझाने वाला बीच में अगर आ गया और झगड़ा सुलझा दिया उसने, तो जो देखने वाले 10-20 लोग रहते हैं उनका चेहरा देखना बड़े मायूस हो जाते हैं। अरे यार कुछ नहीं हुआ, थोड़ा मारपीट हो जाती तो मजा आ जाता है, होता है। यानी मुझे याद है एक बार मैं बस से जा रहा था नागपुर में, बहुत दिन की बात है, उस समय ये 4 लेन नहीं था, तो रास्ते में एक एक्सीडेंट हुआ। एक स्कूटर वाला गिरा हुआ था और एक्सीडेंट, और पुलिस की गाड़ी वाली खड़ी थी। तो जनरली ऐसा एक्सीडेंट हुआ तो बस धीरे हो जाती है। बस में से मैं खिड़की के साइड में बैठा था, मेरे ऊपर उस सीट का आदमी से लपक के खिड़की के पास में आ गया, ऐसा पूछने लग गया वो सामने आकर क्या हो गया क्या हो गया। तो लोग जो खड़े थे उसने बोला एक्सीडेंट हो गया। तो इसने पूछा कोई मरा क्या? तो नीचे जो खड़ा था नहीं कोई नहीं मरा। ये आदमी का मन मुंह से एकदम समझ गया फिर कोई खास एक्सीडेंट नहीं हुआ है। तो मैंने बोला राजीव आदमी एक्सीडेंट हुआ है तो आदमी जख्मी हुआ होगा। नहीं अगर मरता तो बोला एक्सीडेंट जरा बड़ा होता है। आदमी के अंदर में हिंसा का भी रस कितना है, तो ये सारा है। और ये सारे दुर्गुणों के कारण देखो प्रकृति की मजा क्या है, ये सारे जो दुख की बात है वो प्रकृति के चक्कर में पैदा हो रही है आदमी। और आदमी जो परमात्मा ने इस धरती पे लिया है कि तू धीरे धीरे मुझे ढूंढ, और आदमी मनुष्यत्व के स्तर पर रहने के बजाय अपने आदतों के कारण मनुष्यत्व से एक लेवल नीचे आ जाता है और पशुत्व के लेवल पे आ जाता है। हालांकि पशु कम से कम उस पशुत्व के लेवल पे आदमी से आए हुए पशुत्व के लेवल पे आए हुए व्यक्ति से थोड़ा अच्छे लेवल पे है। अच्छे लेवल पे कैसा है कि उसे बोध ही नहीं ना, सुख दुख का बोध ही नहीं है, उसके अपने होने का भी बोध नहीं है उसको, तो शांत है। तो उसका शांत होना मूर्छित हुए किसी आदमी व्यक्ति के जैसा है, उसे पता ही नहीं। लेकिन आदमी को पता है, अपने दुख का भी पता है, लेकिन अपना दुख किस कारण से है इससे वो अज्ञान में है। और प्रकृति का नाम ही अज्ञान है। म्हणजे आपण आपले पाया न विसरो धनंजया एते स्मृति अया अज्ञानासी, ऐसा मौलिक कहते हैं। मतलब ये प्रकृति का नाम ही अज्ञान है। ज्ञान तो परमात्मा तत्व का है, आत्मा का नाम है ज्ञान, समझे कि नहीं? उसको जानने की विधा है ज्ञान। और प्रकृति क्या है? प्रकृति अंधकार। तो ये जैसे ही इस अंधकार रूपी प्रकृति के कारण सारे सुख दुख निर्माण होते हैं, तो
इसको इसके ही बंधन में ये आत्म तत्व बंधा हुआ है, क्योंकि आत्म तत्व कुछ करेगा नहीं। तो प्रकृति ने सारा जाल जो रचा हुआ है, ये सारा संघात जो है रचा हुआ है, उसके अंदर में उसके जड़त्व के कारण जो सारे मोह, काम, क्रोध, मद, मोह, मत्सर, लोभ, ये सारी चीजों के साथ में प्रकृति अपनी रचना करती है। उसके कर्म के कारण उसे फिर जन्म लेना पड़ता है, और वो आत्म तत्व जो है उस प्रकृति में बद्ध रहकर उसके चक्कर में हर जन्म में जन्म लेता हुआ रहता है करके परमात्मा कहता है कि एक बार मतलब कहते हैं कि इस जन्म से मुक्ति होना है तो मुझे जान, और मुझे जब तुम जानोगे तो उसके ज्ञान भी बताए। और ऐसा जो पुरुष जो है ये खुद प्रकृति से उत्पन्न हुए जो भोग है वो भोगता है, और उस गुणों के संग में ही वो रहता है। इसलिए एक बार तुम ये समझ लो कि जो इस भाव को मतलब आत्म तत्व को और प्रकृति को सही ढंग से जान लेगा, यह पश्यति स पश्यति, जो उसे सही ढंग से देख लेगा। मतलब ये समझ लो कि अपने शरीर के अंदर में ये सारी चीजें है, ये तो अपना खैर अपना मानना है कि ये पूरा शरीर है अपना, जो है साइंस ने ढूंढ लिया अपने अंदर में बहुत सारी चीज़ें, मस्कुलर सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेशन है, सेल्स है, अन्न पचन है, लीवर है, ये सारा तो परमात्मा ने देख लिया। लेकिन अभी तक के विज्ञान जो है, विज्ञान न्यूटन वगैरह के काल जो थे ना पहले 1700 में जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने केवल पदार्थ ढूंढना था, मैटर, अपने शरीर का जो मैटर है उसको मानते थे। लेकिन धीरे धीरे उनको समझ में आया है कि मैटर के अंदर में एनर्जी भी है, एनर्जी तक पहुंचे। मेरे बचपन में जो पढ़ता था 5वीं 6वीं 7वीं में, तो मुझे याद है वो तरह हमारे शिक्षकों के साथ में बहस भी होती थी कि जो शरीर है वो शरीर मूल है, शरीर के अंदर सारे सिस्टम है तो इसमें एनर्जी है। लेकिन धीरे धीरे उस समय एनर्जी था, अब धीरे धीरे कॉन्शियस चेतनत्व का भान अभी विज्ञान ने मान्य कर लिया। अभी विज्ञान इसके आगे अंतःकरण, बहिःकरण, चेतनत्व, अति चेतनत्व यहाँ तक नहीं पहुंचे। लेकिन अपने ऋषि मुनि तो पहुंच गए थे ना, उन्होंने जान लिया था कि ये दो चीज क्या है करके। श्रीमद् भगवद गीता में यहाँ पे 13वें अध्याय में जो बात कही है वो ये है कि तू समझ ले कि ये आत्म तत्व क्या है, ये परमात्मा तत्व का भाग है। मतलब हम जो है हम इस आत्म तत्व के हिस्से हैं, यानी ये समझ लो कि मेरे आत्म तत्व के रूप में अगर मैं हूं, ये जो मेरा स्वरूप है आत्म तत्व का, परमात्मा का स्वरूप है, ये तो सब में है। जो मेरे अंदर में है वो तुम्हारे अंदर में भी है, पूर्वे जी के अंदर में भी है। हाँ, समय के हिसाब से और अपने सांचे के हिसाब से अपन ढल जाते हैं अलग अलग चेहरे में। इनका चेहरा अलग है, आपका चेहरा अलग है, मेरा चेहरा। अब सोचो कि पूरे इस जगत में, तो पृथ्वी की बात करता हूँ, मतलब ये समझ लो उधर अमेरिका से लेकर इधर जापान तक के कितने लोग हैं, 600 अरब लोग हैं। अब परमात्मा ने ये 600 अरब लोगों का स्वभाव, चेहरा, रंग सब अलग अलग बना दिया। बड़े मुश्किल से मेरा ख्याल है एक जैसे चेहरे के बड़े मुश्किल से 0.001% लोग रहते हैं, ऐसा वो शास्त्र कहता है। तो ये सब ऐसे बनाने के बाद अलग अलग भाव बना दिए, अलग अलग स्थितियां बना दी है। लेकिन सबके अंदर में एक सत्य जो है, सत्य एक, और सत्य क्या है तो अपने 6वें अध्याय तक भगवान ने भी क्या है कि जो शाश्वत है वो सत्य है, जो शाश्वत है सत्य है, बाकी तो आने जाने वाला कार्यक्रम है। सत्य क्या है कि शरीर जो है वो सत्य नहीं हो सकता, वो असत्य होगा, क्योंकि वो तो हर क्षण बदलते 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 समाप्त हो जाता है। चराचर सृष्टि में जितने जीव तत्व है, जितनी चीजें स्थावर जंगम है, स्थितियां है, वो भी धीरे धीरे पैदा होती है अपने काल के हिसाब से। तो परमात्मा मतलब ईश्वर
जीव, प्रकृति, इंद्रिय और कर्म, इसमें शाश्वत दो ही चीज, एक प्रकृति अनादि और एक जीव जिसको अब ईश्वर का अंश मानते हैं, वो जीवात्मा, ईश्वर और प्रकृति, ये अनादि है। लेकिन बाकी सबको मृत्यु को प्राप्त होने वाले किसी न किसी रूप से। तो सत्य क्या है? सत्य वो है कि जो शाश्वत है, जो अनादि है। अब अनादि में गुण कौन सा शाश्वत है? तो हम सब लोगों के अंदर में एक गुण शाश्वत है। कौन सा? कि हम सेवा का भाव अपने मन में अगर रखते हैं तो सेवा का भाव, प्रेम का भाव, समझे कि नहीं, श्रद्धा का भाव, ये भाव शाश्वत है। क्योंकि ये कोई मुसलमान रहे या क्रिश्चियन रहे या कोई सिख रहे, वो सब अलग अलग धर्मों को मानने वाले भले होंगे, लेकिन प्रेम का भाव तो सबके साथ में है ना, शाश्वत है। सेवा का भाव तो हर जगह पे है, शाश्वत है। ये शाश्वत सत्य जो अपने जीवन में अनुसरण करेगा वो मनुष्य प्राणी है। ये शाश्वत सत्य के साथ जिएगा वो मनुष्य प्राणी है। अगर वो नहीं करता तो उसमें और पशुता में क्या फर्क? तो पशुता, मैं आपसे कहता हूं कि सारे ग्रंथ कहे गए हैं, महाभारत रामायण, वानर से नर बना और नर से बने नारायण। तो अल्टीमेटली बनना क्या है? नारायण की खोज। अच्छा, नारायण को खोजने के ही बाहर ढूंढा, परमात्मा को बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं, कहीं खोजो मत, तुम आत्म तत्व को ढूंढने का प्रयत्न करो तो परमात्मा अपने आप मिल जाएगा। क्योंकि परमात्मा ने कहा है तो मैं हर जगह व्याप्त हूं, तो हर जगह व्याप्त हूं, मेरे आत्म तत्व में भी उसका अंश है। तो मैंने अपने आप को ढूंढना अगर शुरू किया तो मैं निश्चित रूप से परमात्मा, क्योंकि परमात्मा तत्व ही मेरे, जैसे नदी के किनारे जो पेड़ लगे हुए होते हैं, पेड़, ये पेड़ वैसे तो सीधे खड़े रहते हैं, है ना? लेकिन उसमें जल में उसका प्रतिबिंब अगर देखे तो सीधा उल्टा दिखता है। तो उल्टा होने के बाद में भी वो तो प्रतिबिंब है ना, उल्टा है। सत्य क्या है? जो दिखाई दे रहा है पेड़। तो परमात्मा तत्व पेड़ के जैसा है और हम जो है वो प्रतिबिंब के जैसे है, उल्टे है। और ये उल्टे होने का कारण क्या है? प्रकृति ने हमको उल्टा कर दिया। लेकिन अगर पानी सूख जाए, जो जल भ्रमित करता है, ये जो प्रकृति है ना, वो जल के जैसी है। वो हमारे इस परमात्मा स्वरूप को ये जल के कारण, प्रकृति के जड़त्व के कारण हम एकदम विपरीत दिखाई देते हैं। परमात्मा तत्व एकदम शुद्ध है, हम बद्ध है, वो एकदम शुद्ध है, निर्मल है, हम मलिन है, बिल्कुल विपरीत है हम लोग। तो विपरीत वो पानी के जल के कारण दिखाई देता है। पानी अगर खत्म हो गया तो तुम्हें प्रतिबिंब उल्टा नहीं दिखाई देगा, तुम्हारे सामने तो सीधा सीधा पेड़ खड़ा होगा। तो ये प्रकृति के द्वारा जड़त्व को अगर हम दूर कर ले तो हमें आत्म तत्व का भान हो जाएगा। और आत्म तत्व का भान होना यानी परमात्मा तत्व का भान होना है, तो उसको ढूंढना है। इसलिए कहीं ढूंढना नहीं है, अपने अंदर में पुरुष को जानना अगर हो तो प्रकृति ने रची हुई माया से अपने आप को अलग करना है। तो पहले ये दो चीज समझ लेना। ये 13वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि ये दो तीन चीज अलग समझ ले। ईश्वर को समझ ले, आत्म तत्व को समझ ले और प्रकृति को समझ ले। प्रकृति के बंधन में ये जीवात्मा आ जाता है तो वह बारंबार अपने जन्म मृत्यु को प्राप्त करता है। और जिस दिन ये तू समझ लेगा कि ये आत्म तत्व अलग है और प्रकृति अलग है, जिसने बंधन में बांधा हुआ है, ये फर्क का, ये इसके अंदर का भेद एक बार तू समझ ले तो तुझे आत्म तत्व को समझने में, इसलिए जो ऐसा देखता है वो सही देखता है। यह पश्यति श पश्यति, हर जगह कहा है। तो ये एक बार समझ लेने के बाद अब आगे 14वें अध्याय में भगवान ने अब शुरू किया है प्रकृति के बारे में बता दिया। 13वें अध्याय में पुरुष क्या है वो बता दिया,
क्षेत्र क्या है बता दिया, शरीर। क्षेत्रज्ञ क्या है बता दिया, प्रकृति, पुरुष, इसका फर्क बता दिया। इसका एकत्व कैसा होता है और एकत्व से ये संघात पूरी इच्छा द्वेष के साथ में कैसे बनती है ये भी बता दिया। अब यहाँ पे जो 14वें अध्याय में ज्ञानानाम ज्ञान उत्तम, इस ज्ञान के अंदर में भी उत्तम ज्ञान जो बताता हूँ, जिसको सुनकर बड़े बड़े मुनि तर गए, वो ज्ञान कौन सा है? तो अपना जो दूसरा श्लोक है, इदम ज्ञानम उपाश्रितम मम साधर्म आगता सर्वे भी नो जायन्ते प्रलयन विसन्ति च। एक बार ये जो ज्ञान जो है वह जान लिया, तो मेरे जैसे, देखो बड़े मजेदार बात है, मम साधर्मम आगता, ये शब्द बड़ा अच्छा लगा मुझे। मम साधर्म आगता मतलब क्या है कि इसको एक बार ज्ञान हो गया तो मुनि क्यों तर जाते हैं, या तू भी क्यों तर जाएगा कि मेरे से साधर्म प्राप्त होगा तुझे। एंड देखो भगवान कहते हैं कि तुझे जैसे ये फर्क समझ में आ गया तो तू नहीं रहेगा, तत्वमसि, तू ही मैं हो जाऊंगा, यानी मैं ही तू, मेरे से साधर्म प्राप्त होगा, यानी मेरे जैसे तू हो जाएगा। यानी परमात्मा कितना बड़ा आश्वासन यहाँ देते हैं कि ये ज्ञान प्राप्त होने के बाद में तू केवल मेरा स्वरूप नहीं रहेगा, तू परमात्मा स्वरूप हो जाएगा। कितनी बड़ी बात है, परमात्मा स्वरूप। और अगर तू परमात्मा स्वरूप हो जाएगा तो सर्गो नोपजायन्ते, मतलब जब सृष्टि का प्रारंभ होता है, सर्ग मतलब प्रारंभ, इस पूरे कल्पों के अंदर में जो सृष्टि की रचना होती है उसको सर्ग कहते हैं। तो स्वर्ग में जन्म नहीं लेगा, और प्रलय न व्यथिति, और प्रलय भी तुझे दुख नहीं दे सकेगा प्रलय के अंदर में। मतलब इससे क्या है, जिस दिन मैंने परसों बताया, जो कभी जन्मता ही नहीं वही अमर है। तो प्रलय न जिसका प्रभाव नहीं होगा, प्रभाव मतलब उत्पन्न नहीं होगा, नोपजायन्ते, वो नहीं होगा। ये बता दिया उन्होंने कि एक बार तू जान ले भैया, ये अगर जान लेने के बाद में तो तुमको तो पूरी तरीके से परमात्मा स्वरूप प्राप्त हो जाएगा। तो एक बार परमात्मा स्वरूप हो जाएगा तो कहाँ से परमात्मा नहीं बनेगा, परमात्मा का स्वरूप प्राप्त हो जाएगा तो तू तो फिर मोक्ष को प्राप्त होगा। मैंने एक बार आपको कथा बताई थी, एक आदमी, एक मुनि था, उसने 12-15 साल तपस्या किया, भगवान प्रकट हुए। भगवान ने कहा कि भैया क्या चाहिए? उसने कहा कि मुझे तो मोक्ष चाहिए। आपको कथा बताई थी तो एक बार याद आए तो फिर बता देता हूँ, मुझे मोक्ष चाहिए। तो परमात्मा ने कहा कि तेरे अंदर में अभी बराबर ज्ञान नहीं है, अहंकार तेरा है और तेरे अंदर में त्याग की भावना नहीं, तो अभी और तपस्या कर ले। वो फिर तपस्या करने बैठ जाता है, 20-25 हज़ार सब तपस्या कर लेता है। फिर भगवान प्रसन्न होते हैं, बोलते क्या चाहिए? भगवान मुझे मोक्ष चाहिए। तेरे अंदर में वैराग्य की कमी है और तेरे अंदर में अहंकार कोई छूट नहीं रहा है, कैसे तुझे मोक्ष दे? फिर ये तपस्या करता है 30 साल 25 साल तक के, बूढ़ा हो जाता है। बोलते भगवान मुझे मोक्ष चाहिए, तेरे में वही अहंकार की भावना है और तेरे अंदर में त्याग की भावना नहीं है, तो वैराग्य नहीं, कैसे होगा? तो बोले भगवान मैं करो सारा, मैं सर्व संग परित्याग करके केवल आपके चिंतन के लिए बताओ, ये शरीर मेरा देखो, मैं शरीर की चिंता नहीं कर सकता। भगवान बोले तेरे अंदर में जो वाक्य बोलता है ना, वो वाक्य ही गड़बड़ वाली बात है। कौन सा? मुझे मोक्ष चाहिए। मुझे ये कहते बराबर तेरे मैं होने का अहंकार जो प्रकट दिखता है, मैं कहता हूं कि मुझे चाहिए और चाहिए, तो इच्छा का, ये वासना की बात होगी ना, कामना होगी, आकांक्षा होगी, इच्छा हो गई, तो तेरी इच्छा है, तेरी इच्छा, तू कहता है कि मुझे चाहिए। ये दो चीजें तू अगर भूल जा, ये दो चीजों को छोड़ दे, मोक्ष तो वही है। मोक्ष को जाने ढूंढने जाना ही नहीं पड़ता। तू ये दो चीजें छोड़ दे, मैं का भाव, ये इसलिए कहते हैं कि आत्म तत्व का जो भाव है वो प्रकृति के कारण, जैसे आसमान में बादल आते हैं और सूरज छुप जाता है, समझे कि नहीं? और सूरज का नहीं होना सारे जगत के ऊपर में उदासी ला लेता है। आपको मालूम है क्या? फूल भी मुरझा जाते हैं अगर सूरज नहीं निकले तो, फूल की कलियां फूलती नहीं। वैसे प्रकृति के आवरण के कारण में ये सूर्य जो आत्म तत्व का धूमिल हो जाता है, तो उसके चक्कर में ये सारी गड़बड़ होती है। तो इसको जानना ये महत्वपूर्ण है। और ये भगवान कहते हैं कि इसको पहले पिछले 13वें अध्याय में
प्रकृति को जानना और प्रकृति से अलग ये भगवान कैसा है इसका फर्क बताया। लेकिन 14वें अध्याय में बड़ा सुंदर कार्यक्रम है। यहाँ पे भगवान कहते हैं कि अभी तू सही जान ले। अभी यहाँ से शुरुआत होता है 3रे अध्याय से कि ये मम योनिर महत ब्रह्म तस्मिन गर्भ ददाम्यहम संभवा सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हे भारत, हे अर्जुन, अब मैं बताता हूं कि पूरे चराचर सृष्टि में कैसे सारे जीव सृष्टि का जन्म होता है। यहां से जन्म का बताना शुरू कर दिया भगवान ने। वो कहते हैं कि मेरी महत ब्रह्मरूप मूल प्रकृति, ये मूल प्रकृति जो है ये सारे भूतों की योनि है। मतलब ये गर्भाधान का स्थान है। मैं उसके अंदर में गर्भ को स्थापित करता हूं। ये प्रकृति है। बड़े अजीब बात है। ये पूरी जो महत ब्रह्मरूप जो मेरी छाया है, मैं अपने अंदर से ही जो छाया को निर्माण किया है, ये महत तत्व, महत ब्रह्म शब्द क्या है? महत तत्व है। ये पहला तत्व है जहां पे प्रकृति मातृभाव में आती है, माता के स्वरूप में आती है। और मातृ का कर्म, माँ का कर्म क्या है, स्त्री का कर्म क्या है, धर्म क्या है? जन्म देना। तो इसके अंदर में अब योनि जो है प्रकृति है, इसके अंदर में मैं गर्भ स्थापित करता हूं। और फिर ये जो है प्रकृति जो है ये मतलब बड़ा अच्छा है कि प्रकृति तो मातृ स्वरूप में जड़ भाव है। और मैं बीज जो है मैं गर्भ धारण करता हूं, वो चेतन तत्व का है। अब चेतन तत्व और जड़ तत्व के संयोग से सारी भूत जो है, सारी चराचर सृष्टि जो है, स्थावर जंगम, आदमी, पशु और सारी जो है जलचर जो है और स्वेद अंडा जरायु जो जो प्राणी पैदा होते हैं, ये सारे चेतन तत्व के और जड़ तत्व के संयोग से पैदा होते हैं। ये पहली बात समझ लो। जड़ तत्व के साथ संयोग हुआ और सारी सृष्टि की रचना हुई। ये तो पूरी चराचर सृष्टि के बारे में कहते हैं, संसार रूप के बारे में, समष्टि के बारे में। समष्टि, पूरी समष्टि का निर्माण कैसे होता है। अभी अगला श्लोक जो है वो ऐसा है कि ये व्यष्टि समूह जो है, व्यक्ति, वो एक एक व्यक्ति का, व्यक्ति मतलब आदमी है, पशु भी है। सर्वयोनिषि कौन्तेय मूर्तया संभवन्ति या तासाम बृहत् ब्रह्म महत् योनि अहम बीज प्रदा। मतलब नाना प्रकार के, कितने प्रकार है योनियों के? तो 84 लाख से योनि होते हैं, 84 लाख। तो 84 लाख योनि में अलग अलग चीजें हैं। मतलब स्थावर जंगम तो है, वृक्ष वगैरह जो है। अगर भागवत पुराण में इसका बड़ा विस्तार में डिटेल है, कितने कितने हैं। करीबन 34 लाख जो है वो कीटक है, 27 लाख जो है वो ये वृक्ष वगैरह जो है वो करीबन 27 लाख है। 18 लाख जो है वह कीड़े, वो सॉरी पशु पक्षी है। उसके बाद 9 लाख जो जलचर है और 13 लाख जो है वो मिला के प्राणी है और एक मानव प्राणी। मानव प्राणी एक बड़ा अजीब है, एक मानव प्राणी, क्योंकि इसके अंदर में स्पेसिस नहीं, मतलब जापान, इंग्लैंड से पकड़, अमेरिका से पकड़ के ये सब ऊपर जापान और चाइना तक के जो पूरा भाग है पृथ्वी का, जो ऐसा पट खोलो जो दिखाई देता है, पृथ्वी में सब जगह जो आदमी पैदा हुए मानव प्राणी, वो मानव प्राणी की एक योनि है। हाँ, चेहरे का रंग बदल जाएगा, ऊंचाई नीचाई ये बदल जाएगी, रहन सहन बदल जाएंगे, क्योंकि वो भौगोलिक वातावरण के साथ में होता है। जैसे वो ऊपर के साइड में, मतलब विश्ववृत्त के ऊपर के पोर्शन में जो लोग पैदा होते हैं वो गोरे भरार हो जाते हैं, क्योंकि उधर बर्फ का मामला है। और जो नीचे पैदा होते हैं, कर्कवृत्त से नीचे जो पैदा, विश्ववृत्त से जो नीचे पैदा होते हैं, या कर्कवृत्त जो भूगोल वाले बोलेंगे, बताएंगे उसमें जो बीच की लिखा है उसके नीचे जो होते हैं वो थोड़े से काले सावले रंग के लोग होंगे, और जो ऊपर होंगे वो थोड़े, और जहाँ पे वातावरण थोड़ा सा सूखा होगा वहाँ पे फिर पीले रंग के भी लोग पैदा होते थे, जापानीज वगैरह पीले अलग चेहरे के, ये सब चेहरे अलग अलग होंगे। लेकिन वहाँ से लेके तो यहाँ तक के सारे लोग एक जैसे हैं,
सबका स्वभाव एक जैसा है। झगड़े वहाँ भी ऐसे ही झगड़ते, मुझे क्या बोलते उसको, तलाक वलाक ड्राइवर से हमारे यहाँ कम होंगे, उधर ज़्यादा होंगे, पढ़ाई लिखाई जो होगी वैसी होंगी। यानी मैं जापान में गया, मैं आपको पिछले बार बताया था ना एक कि मैं जापान में गया था। जापान में बहुत सुंदर मॉल था, यानी मछली का था वो, हम तो स्टडी करने गए थे फिशरीज की। तो मछली का जो था वो ऐसे ऐसे दुकान थे, अपने यहाँ के मोबाइल के शॉप क्या रहेंगे, हाँ, ऐसे सुगठित सुसज्जित और बड़े आकर्षक ऐसे मछली, उसके अंदर मछली भी बड़ी पैक करके वगैरह वगैरह होती थी, उसका डिजाइन में वो तो जैसे टीवी दिखाई देता ना वैसे मछली आती है। लेकिन मैंने 2 महिलाओं को, जापानी महिलाओं को झगड़ा करते हुए और एक दूसरे के बाल को पकड़ पकड़ कर झिंझोड़ते हुए देखा। और जैसे ही मैंने उनके झगड़े देखा तो मुझे समझ में आ गया कि महिलाएं सब जगह ऐसी ही झगड़ती है यार। जापान में भी कोई झगड़ा करेंगे, अमेरिका में भी झगड़ा करेंगे, और इंडिया में हमारे मोहल्ले में नल के ऊपर झगड़े होंगे। सिर्फ क्या होते हैं वो मॉल में करते होंगे, हमारे यहाँ नल के ऊपर हो जाते, फर्क इतना ही है। तो पूरे ब्रह्मांड में मनुष्य की एक योनि और बाकी सब ये योनियां जो है उसके अंदर में, अगर जैसे अभी पशु पक्षी, तो हर पशु पक्षी का अलग अलग स्पेसीज है। स्पेसीज हमारे वो बायोलॉजी के बॉटनी के टर्म में ना, फाइलम क्लास जो ऐसा है उसके अंदर में अलग अलग स्पेसीज है, तो ऐसी स्पेसीज है। तो ये सारी जो योनि पैदा होती है, इसमें जो शरीर, जो मूर्तियाँ जो होती है, जितनी मूर्तियाँ हैं शरीरधारी, वो सब प्रकृति जो है वो गर्भ धारण करने वाली माता है, और मैं बीज देने वाला पिता हूँ। मैं चेतन तत्व, वो मैं बीज देता हूँ। ये तो हमारा भ्रम है। मैंने पिछले बार भी कहा था कि हमारा भ्रम है, हमारे बायोलॉजिकल, हमारे साइंस ने जो बताया है कि स्त्री पुरुष का संयोग होने के बाद में बच्चे की गर्भधारणा होती है, और सब जगह ऐसे ही होता है। पशु में भी वही होता है, आदमी में भी वही होता है, पेड़ पौधे में भी सब होता है। कभी भी मुझे आश्चर्य लगता है, लेकिन आश्चर्य ऐसा लगता है कि मैंने पशु का तो समझ लिया, समझ गए। हमारे मछलियों के अंडे देने की भी सिस्टम बड़ी सुंदर है। कभी आपने मछलियाँ कैसे पैदा होती मालूम है क्या? मछली के अंडे हमारे बाकी सब जैसे मुर्गी के अंडे मुर्गी के पेट पे रहते हैं, फिर बाहर आके उसके ऊपर मुर्गी बैठती है, तब जाके उसमें से चूजे पैदा होते हैं। ऐसे पंछियों में भी होता है, आदमी का सबको मालूम है। मछली का बड़ा सुंदर कार्यक्रम। मछली जो है जब अप्रैल मई में उनके पेट में अंडे पैदा हो जाते हैं, तो माँ समझ लो पानी जब तालाब में आना शुरू हो जाता है, तालाब में पानी, तो मछलियाँ ऑक्सीजन के लिए पूरी ऊपर की तरफ भागती है ऐसे ऊपर, और वहाँ जमीन से उसका पेट ऐसा खिंचता है। तो पेट खिंचने से जो नर, उसमें भी नर मादा होती है ना, मादा के पेट में तो अंडे होते हैं और नर के पेट में शुक्राणु होते हैं। तो ऐसा पेट खिंचते जाता है तो अंडे मछली छोड़ते रहती है, अंडे जैसे फैल जाते हैं साबुदाने के जैसे, और उसके ऊपर में जो नर होता है वो सीमेंट जो है, शुक्र जो है, ऐसे फेंकता है फवारे से, और उसमें से जो वो अंदर में गया अंडे, यानी शरीर माता अपने आदमी के अंदर में तो अंदर होता है ये सारा कार्यक्रम, समझे कि नहीं, स्पर्म। लेकिन मछलियों में ये बाहर होता है, ये फर्क है, बाहर होता है। और उसके अंदर में वो सब उसके अंदर स्पर्म जाते हैं, और उसके अंदर में फिर 3 दिन में हर अंडे, जैसे साबुदाना रहता है ना, साबुदाना पकाती नहीं करते, वैसे साबुदाने के साथ गोल उसके अंदर में तीसरे दिन ऐसे ही हिलता हुआ मछली का जीव दिखाई देता है, बड़ा अच्छा लगता है। तो ऐसे अलग अलग स्टाइल का है, लेकिन है तो चेतन तत्व। तो जो चेतन तत्व उस स्त्री के गर्भ में जाएगा तो जाकर वो गर्भस्थ शिशु पैदा होगा। सब जगह अलग अलग है, लेकिन है तो सृष्टि में ही। तो ये कहते हुए परमात्मा कहते हैं कि मैं चेतन तत्व हूँ, मैं पिता रूप हूँ, और प्रकृति जो है माता के रूप में है। और यहाँ से फिर प्रकृति का सही स्वरूप जो है वो परमात्मा बताते हैं कि प्रकृति के अंदर में, अब यहाँ से गुणों का वर्णन है, प्रकृति के गुणों का वर्णन है। और गुण कौन से हैं, तो जिसके बारे में हम कई बार सुन चुके हैं, अब उसका विस्तार है। मैंने कई बार पिछले बार भी बताया, सत्व रजत तमो, इसके बारे में मैं पिछले बार भी बताया था। लेकिन यहाँ पे जो है ये यहाँ से
इसके ऊपर में बड़े विस्तार से कार्यक्रम बताया है कि ये सत्व, अर्जुन सत्व रजोगुण तमोगुण यह प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण, इस मतलब प्रकृति भी नहीं है। देखो जब से अपन क्या सुन रहे थे कि प्रकृति जीवात्मा को बांधती है, यहाँ परमात्मा और खोल के बताते हैं कि केवल प्रकृति नहीं मानती है, तो प्रकृति के तीन गुण जो है वो इस जीवात्मा को अपने घेरे में ले लेते हैं। और वो तीन गुण कौन से है? सत्व, रज, तम, सात्विक, राजसी और तामसी। और ये तीन गुण जो प्रकृति के है, यह जो है सत्वम रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा निबंधति महाभावो देहे देहिनम अव्ययम। ये जो अविनाशी जीवात्मा अव्यय जो आत्मा है, अव्यय जिसका कोई ये नहीं है, ये देह में आने के बाद में ये प्रकृति अपने तीन गुणों के साथ में उसको बांध लेती है। तो यहाँ हम अभी रुकेंगे और प्रकृति के ये तीन गुण जो है कैसे कैसे कलाकारी करते हैं शरीर के अंदर में, ये बड़ा सुनने लायक है, आनंद की बात है करके मैं आज सोच रहा था कि मैं आज इतना ही बताऊं, क्योंकि प्रकृति के तीन गुण और विस्तार से बताने में आनंद आता है। इसलिए मैंने थोड़ा प्रारंभ जो है 13वें अध्याय का विश्लेषण करने के लिए जो समय लिया, क्योंकि 13वां अध्याय जो प्रारंभ है ना ज्ञान का, तो ये जब तक हम नहीं समझते कि आत्म तत्व अलग कैसा है, शरीर तत्व क्या है, प्रकृति क्या है, हमारे सारे इंद्रिय कैसे, ये सारे भोगों के अंदर में है ना, ये होना चाहिए। बड़ा अच्छा एक गीत है, ज्ञान के विज्ञान के क्षेत्र में हम बढ़ सकेंगे, ज्ञान के विज्ञान के क्षेत्र में हम बढ़ चलेंगे, नील के नभ के हम नील नभ के और रूप के हम दर्शन कर सकेंगे। तो ये ज्ञान और विज्ञान को जैसे जैसे हम समझ लें वैसे ही आकाश और इसके अंदर में होने वाली सारी क्रिया ये धीरे धीरे समझने चाहिए, और इसके बाद हम बहुत धीरे धीरे इसके ऊपर में चलेंगे, यानी अपन इसको समझने के लिए कोई घाई नहीं करेंगे। ये मेरा आग्रह है करके आज हम लोग केवल यहाँ तक रुकते हैं तीन गुणों के बाद, और तीन गुण मतलब सत्व, रज और तम ये कैसे कैसे होते हैं, और हम ये समझ लें कि इसका होना हम ये नहीं मान सकते कि जो सात्विक है हाँ वो सबसे बढ़िया है। हम ये समझ सकते कि दान, मैं आगे बताऊंगा, मैं खाली उल्लेख कर लेता हूँ कि जैसे हम मान के चलते हैं कि दान बहुत अच्छी चीज है, लेकिन दान में भी सात्विक दान कैसे होता है, दान में भी राजसी दान कैसा होता है, और दान में भी तामस का भाव कैसे रहता है, इसका भी विस्तार से बड़ा वर्णन आगे आएगा। यानी ये समझने का कोई कारण नहीं है कि हम जिसे अच्छा मानते हैं, बड़ा धार्मिक आदमी है, बड़ा धार्मिक आदमी है, पूजा पाठ करते रहते हैं, लेकिन उसका धार्मिक काम भी कैसे तामसी है ये बताने का कार्यक्रम जो है वो हमें आगे समझ में आएगा। और ये बड़ा आनंद है, यहाँ से हम सही अर्थों में स्वयं को भी देख सकेंगे, जो अपना इस पूरे ज्ञान का मूल लक्ष्य क्या है कि हम अपने आप को तो समझ लें। और मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर हमने खुद अपने आप को ढूंढ लिया, खुद अपने आप को समझ लिया, तो हमको परमात्मा को ढूंढने की गरज नहीं है, क्योंकि परमात्मा तो मेरे साथ में है, लेकिन हम अंदर देखते ही नहीं कि मैं क्या हूँ। सारे विभेदों की जड़ और सारे झंझटों की जड़ जो है वो हम अपने आप को नहीं ढूंढ रहे, हम दूसरे के अंदर में ढूंढते हैं, परमात्मा कहीं और ढूंढने जा रहे हैं। तो कहते हैं ना कस्तूरी मृग जैसा, बड़ा सुंदर मानस में बड़ा भाव याद नहीं आ रहा, मैंने पढ़ा था कि कस्तूरी मृग जैसा है, जैसे कस्तूरी है ना अपनी नाभि में कस्तूरी लेके घूमती है और पूरे सुगंध से पागल होकर दुनिया में भटकते रहती है, वैसे हम परमात्मा को अपने साथ लेकर चल रहे हैं, अपने साथ लेकर चल रहे हैं, लेकिन ढूंढते हैं मंदिर में, पुजारी में, मठ में, कहाँ कहाँ ढूंढ रहे, कहाँ ढूंढो रे भैया, ऐसा है। तो हम इसको ढूंढने की प्रक्रिया में शनिचर को और विस्तार से जाएंगे, तो हम यहाँ रुक लेते हैं। धन्यवाद। आइए पूजा आपकी करते हैं। प्रभु जय भगवत गीते, हरि कमल विहारी, हरि कमल विहारी, सुंदर सुपुनीते, ओम जय भगवत गीते।
प्रेम दान कर अपनो कर दीजे। ओम जय भगवत गीते, जय भगवत गीते, प्रभु जय भगवत गीते। हरि कमल बिहारी, हरि कमल बिहारी, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवत गीते। राम संसारसारं सुवेदनां रामचन्द्रं विराजन्ते भवं भवानी शरणं नमः। मञ्जारमालां विदारकाय कपालमालां विशेखराय दिगम्बराय दिगम्बराय नमः शिवाय नमः शिवाय। त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव विद्या जगन् त्वमेव सर्वं मम। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा करोमि यत्कर्मं नारायणाय समर्पयामि। इदं निशं नाम नारायणं कृष्णावतारं भास्ये श्रीधर्मागं दुर्गावतारं जानकीनां कमलाभ्यं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो वैष्णव संतन की जय। ये फूलमाला ले जाओगे क्या? मुझे बहुत सबके बाहर जा रहा हूँ। कभी भी दो साल की बात भी करूँ। हाँ, दिसंबर महीने में कभी भी हमने बच्चे छोटे हैं उनके हिसाब से छोटे बड़े बच्चे, बड़े कॉलेज कॉलेज में। अरे क्या है वो छोटे बच्चों के लिए वो पर्सनल डेवलपमेंट उस पर नाम मिल जाएंगे। परमात्मा भक्ति वगैरह नहीं, वो उसमें भी जुड़ जाएगा जो जुड़ जाएगा। लेकिन स्वयं का भाव तो है। समझ लो तुम क्या पर्सनल डेवलपमेंट पसंद है करेंगे। चलो क्या प्रश्न? शनिवार और सोमवार की माफी क्यों आप भाई, हमारे वो गुरु नानक जयंती के प्रभाव से शुरू है। अच्छा समझ नहीं आओगे है ना। मैं हूँ, मैं भी नहीं हूँ शनिवार, मैं भी नहीं हूँ ना। आप ही नहीं हो, आप मुंबई जा रहे हो। मैं बाहर जा रहा हूँ, मुंबई जा रहा हूँ। ठीक, मैं जा रहा हूँ 24 तारीख को शुक्रवार को। तो फिर मैं 30 को आऊँगा शाम को। हम तो है। फिर एक को भी वहाँ प्रोग्राम है, दो को भी प्रोग्राम है। तो कोई प्रोग्राम। मैं जाऊँगा, दो के बाद फिर होगा। चलो क्या बोलना? जो मजा आता सांगितलं शनिवार के सोमवार की शनिवार ड्यूटी आपकी की संमेश्वराची छाया शनिवार जी, की एक सर्व पाएंगे ड्यूटी। भाव घेऊन येते ते जडत्व घेऊन ये येते. हमारा गुरु नानक तिच्या जयंती कंट्रोलमध्ये कार्यक्रम मन सुद्धा तिच्या कंट्रोलमध्ये आणि मन असं आहे की आने वाला दिन है। हा जो अनियंत्रित आहे म्हणजे गंमत अशी आहे की मनाबद्दल एक खूप छान काय अपना सुंदरकांड की लिया। मनाबद्दल कृष्ण अर्जुन म्हणतो की हा चंचल हे मन कृष्ण प्रवाह बळवत दृढ हा मन पुन्हा चंचल आहे बळवत दृढ प्रमाथी आहे म्हणजे तुफान के करता नृत्य आहे प्रमाथी म्हणजे झंझावत असतो त्याला प्रमाथी और कितने बजे आए? हाँ? कल याचं हे में आ रहे हैं। अनियंत्रित होणंही पास से, फिर भी 3-4 बज गए। दौडीपार झाली हाँ, थोड़ी पास से। वो पहला गए म्हणून ज्या दिवशी आपल्याला हे कळते क्या है? की आज अभी पहुंचे नहीं है वहाँ पे। आज नहीं पहुंचे ना? नहीं वो आगे पहला के आगे वो त्याच्याकडे कंट्रोल हाँ आज मुक्काम किंवा आपण आपोआप स्वतःला कल भी मुक्काम झाला. किंवा आठवत तत्वाचा भान व्हायला लागतो आपल्याला आणि आपण हळूहळू मनाला कंट्रोल करतो आणि मन कंट्रोल करतो कसं लागतो आपण तू लक्षात येतं मी नेहमी उदाहरण देतो साधं उदाहरण देतो कोणतं की सकाळी आपण 5:30 उठायचं ठरवलं आग खुलती थी कई ने अनुभव किया और ऐसा कोई आदमी नहीं जिसने अनुभव नहीं किया 4 बजे बोलो तो 4 बजे आपकी आँख खुल जाती है रात में बता के सो जाओ लेकिन
हल्के से एक और मंद रहता है, वो धीरे से कहता है अपने कान में, थोड़ा जल्दी 5 मिनट हो गए, 5 मिनट अगर थोड़ा सो लिए अपन तो उठ ही गए, हाँ, लेकिन आँख बंद करके 5 मिनट अपन बेड पे बंद रखते थोड़ा सा, जैसे तुमने वो मन आपको बहकाता है, बेवकूफ़ बनाता है, और अपन बेवकूफ़ बन जाते हैं, फिर आँख बंद करके लेट जाते हैं।